SY BCom कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूनिट सेकंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। लास्ट लेक्चर में मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है। अब एक एक्सरसाइज लेते हैं और उससे जो टर्मिनोलॉजीज़ है और जो वर्क हमको करना है, जो डिवाइड हमको करना है प्रायर और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, ये मेनली हम इस एक्सरसाइज के थ्रू स्टडी करेंगे। So B Limited was incorporated on 30 September 2019। B Limited एक कंपनी है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या जो इनकॉर्पोरेट हुई है 30 सितंबर 2019। ये जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि ये डेट वो डिवाइडिंग लाइन है जिसके पहले वाला जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी टर्म्ड एज ए प्री पीरियड और कैपिटल प्रॉफिट हम उसको कह सकते हैं, और इसके बाद का जो पीरियड होगा वो कहलाएगा पोस्ट पीरियड या रेवेन्यू प्रॉफिट हम उसको कहते हैं। तो ये जो 30 सितंबर है दिस विल बी द इम्पॉर्टेंट डेट टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ थॉमस एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने एक बिजनेस परचेज किया। तो डेट ऑफ बिजनेस परचेज है 1 अप्रैल 2019, ये सेकंड इम्पॉर्टेंट डेट है। तो 1 अप्रैल से व्यापार चल रहा था, बट कंपनी इनकॉर्पोरेट अगर 30 सितंबर को हुई है तो कंपनी पीरियड जो है वो 30 सितंबर के बाद का होगा। आगे से दिया द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो 31 मार्च 2020 तो एक कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2019 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 है, और इस अकाउंटिंग पीरियड में एग्जैक्ट हाफ पीरियड जो है वो कंपनी का है, प्री पीरियड जो है वो कंपनी का है 1 अप्रैल से 30 सितंबर वाला, और 30 सितंबर के आगे का जो पीरियड है वो कंपनी पीरियड कहलाएगा। सो ये जो 3 डेट्स है, इन 3 डेट्स से अब हम एक रेशो का कैलकुलेशन करेंगे जो कहलाएगा टाइम रेशो। और वो टाइम रेशो कैसे कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा तीनों डेट्स, डेट ऑफ परचेस, उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ ईयर एंड। हमारी डेट ऑफ परचेस है 1 अप्रैल 2019, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 30 सितंबर 2019 और ईयर एंड की डेट है 31 मार्च 2020। तो 1 अप्रैल टू 30 सितंबर अगर हम मंथ्स काउंट करते हैं तो वो 6 महीने हैं, और 30 सितंबर आप कह लो या 1 अक्टूबर कह लो, वन एंड द सेम थिंग। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अगर हम डेट्स काउंट करते हैं तो वो भी 6 मंथ्स हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है प्री और पोस्ट में, ये 6 मंथ प्री का है और पोस्ट का भी 6 मंथ है, दैट विल बी इक्वल। तो आज का जो टाइम रेशो है वो इक्वल है 1:1, मीन्स 6:6 विल बी 1:1। तो ये आज का टाइम रेशो जो है वो इक्वल ही है। तो टाइम बेसिस पर जो भी एक्सपेंसेस हमको डिवाइड करने पड़ेंगे वो इक्वल डिवीजन होगा आज के इस एग्जांपल में। अब आगे यहाँ पर उसने जो कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है वर्टिकल फॉर्मेट में, जिसमें सेल्स दिया हुआ है 2 पीरियड्स का, 1 अप्रैल से 30 सितंबर का और 1 अक्टूबर से 31 मार्च का, यानी प्री पीरियड का सेल दिया है, पोस्ट पीरियड का सेल्स दिया हुआ है। परचेसेस दिया हुआ है सेम दोनों पीरियड्स का, प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का परचेसेस दिया हुआ है। नॉर्मली हम जो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं वो सेल माइनस परचेसेस, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ परचेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं इसको कहूँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो ये सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल विल बी, या सेल्स माइनस परचेस विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। मेनली ये जो सेल्स और परचेसेस की वैल्यूज़ है ये ऐसे तो डायरेक्टली हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जो स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है, तो वहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट और आगे ये एक्सपेंसेस हमारे काम के होंगे, सैलरीज, सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डिबेंचर इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस विल बी ए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। और यहाँ पर उसने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये जो यहाँ पर हमको प्रिपेयर करना है, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, बट उसके पहले हमें 2 रेशोज़ कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक तो मैंने टाइम रेशो आपको बताया, दूसरा हमें सेल्स रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल्स रेशो के लिए ये सेल्स की वैल्यूज़ ही लेंगे, प्री पीरियड में कितना सेल हुआ और पोस्ट पीरियड में कितना सेल हुआ, ये सेल्स की वैल्यूज़ ही हम यहाँ पर लेंगे। तो ये सेल्स की वैल्यूज़ यहाँ पर ली हुई है। तो प्री पीरियड का डेट ऑफ परचेस से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का सेल है 1,20,000 का। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
तो ये जो दोनों पीरियड के सेल्स है, प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का, 1,20,000 और 1,80,000, इसका अगर हम रेशो बनाते हैं तो जीरोज अगर हम कट करते हैं तो 6 से डिविजिबल है। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, इस तरह से 2:3 ये रेशो है। तो 2:3 इस रेशो से हम ये सेल्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डिवाइड करेंगे। इवन ग्रॉस प्रॉफिट भी जो है वो इसी रेशो से डिवाइड होगा, सेल्स रेशो में। अब यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो उसने दिया हुआ है, तो प्री में कितना, पोस्ट में कितना, आज हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ये रेशो की ज़रूरत हमको ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए नहीं लगेगी, क्योंकि आज हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सेल्स दिया हुआ है प्री पीरियड का, पोस्ट पीरियड का, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, दैट इज परचेसेस दिया हुआ है प्री पीरियड का, पोस्ट पीरियड का। तो सेल माइनस जीपी या सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो प्री पीरियड में ग्रॉस प्रॉफिट है 45,000 का और पोस्ट पीरियड में ग्रॉस प्रॉफिट है 60,000 का। और ये कैसे कैलकुलेट किया? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, दैट विल बी सेल माइनस परचेसेस से। तो सेल्स माइनस परचेज से ये प्री पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट है और ये पोस्ट पीरियड का। तो प्री पीरियड में 45,000 का है और पोस्ट पीरियड में 60,000 का है। इस तरह से ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। इससे पहले ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 का ये एक डिवाइड करता हुआ एक स्टेटमेंट है, जिसमें पर्टिकुलर्स के कॉलम में यहाँ पर हम वो कंटेंट्स रिकॉर्ड करेंगे और बेसिस में हम लिखेंगे किस बेस पर हमने उसको डिवाइड किया, वो बेस में रेशो क्या यूज़ किया, टोटल वैल्यूज़ एक कॉलम बनाएंगे और फिर प्री और पोस्ट के 2 कॉलम्स होंगे। तो डेबिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट पार्ट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट पार्ट है, बट प्री और पोस्ट का है। और प्री में भी सेम कॉलम्स है, पोस्ट में भी सेम कॉलम्स है। अब सबसे पहले हम जब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखते वक्त यहाँ पर बेसिस ऑफ अलोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 1,05,000 का है और प्रॉफिट हम क्रेडिट करते हैं, दैट्स वाई ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के क्रेडिट में लिखेंगे 45, जो अभी हमने यहाँ पर नीचे कैलकुलेट किया, प्री का 45, पोस्ट का 60। सेम यही कैलकुलेशंस यहाँ पर अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये प्री में 45,000 है और पोस्ट में 60,000 रुपीज़ है। इस तरह से ये डिवीजन यहाँ पर रिकॉर्ड किए। तो इस एग्जांपल में इनकम वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही कंटेन है, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है, दूसरे और प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे कंटेंट्स नहीं है क्रेडिट वाले। तो यहाँ पर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करेंगे। अब मेनली हमें ये एक्सपेंसेस डिवाइड करने हैं। तो पहले यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, ये 1,05,000 ही टोटल होगी इसकी। तो इस तरह से ये टोटल 1,05,000, ये 45 और 60,000 टोटल ऑफ इनकम सिर्फ इतना ही है। अब ये इतना टोटल करने के बाद ये टोटल ए यहाँ पर हमने इसको लिखा है, इनकम को हम ए से बताएंगे और एक्सपेंस को बी से बताएंगे, देन ए माइनस बी विल बी प्रॉफिट। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस डिवाइड करने हैं। प्रॉब्लम में जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उसमें सबसे पहला है सैलरीज़ का ये खर्चा 15,000 का। और सैलरीज़ जो है जनरल बिजनेस एक्सपेंस है, जिसको हम टाइम रेशियो पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस, जिसमें पहला कंटेन है ये सैलरीज़। इसका डिवीजन जो होगा, बेसिस जो होगा वो टाइम रेशो होगा। रेशो जो है वो 1:1 इक्वल रेशो है यहाँ पर टाइम हमारे पास। तो ये इस बेसिस पर डिवाइड करेंगे। टोटल सैलरीज़ का खर्चा 15,000 है, जो इक्वली डिवाइड करेंगे। तो अब ये एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो 7,500 इक्वल डिवीजन 15,000 का, और ये टोटल के कॉलम में भी 15,000 रिकॉर्ड करेंगे। तो 15,000, 7,500, 7,500 इस तरह से डिवाइड किया। अगला जो एक्सपेंस है वो है सेलिंग एक्सपेंस। नाम ही बता रहा है सेलिंग एक्सपेंस सेल्स बेसिस पर डिवाइड होगा। सेल्स रेशो जो है ये 2:3 था, तो यहाँ पर रेशो लिख देंगे 2:3, इस बेसिस पर डिवाइड करेंगे। टोटल खर्चा है सेलिंग का 3,000 रुपया। ये सेलिंग एक्सपेंसेस 3,000 है, तो ये 3,000 का सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 2:3 इस रेशो से, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 5, टोटल हिस्से 2 + 3 विल बी 5। तो 600 विल बी 1 पार्ट। 6 2 ज़ा 1200 ये प्री में जाएगा और पोस्ट में जो है वो 1800। इस तरह से ये डिवाइड होगा। नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो है डेप्रीसिएशन। अगेन ये टाइम रेशो पर डिवाइड होगा। टाइम रेशो वही है, इक्वल 1:1।
टोटल डेप्रीसिएशन का खर्चा है 1500 रुपीज़, ये 1500 रुपये डेप्रीसिएशन का। डिवीज़न इक्वली करना है 750 750, इस तरह से ये डिवीज़न किया। डेप्रीसिएशन के बाद अगला एक्सपेंस है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक कंपनी पीरियड एक्सपेंस है, तो इसमें यहाँ पर बेसिस की ज़रूरत नहीं है। ये जो बेसिस है ये पोस्ट पीरियड में डिवाइड होगा, तो टाइम और सेल्स में नहीं डिवाइड होगा, रेशो की ज़रूरत नहीं है, ये पोस्ट में डिवाइड होगा। टोटल विल बी 750 और ये सिर्फ पोस्ट पीरियड में चार्ज करेंगे 750 रुपये, इस तरह से। नेक्स्ट जो कंटेन है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के बाद अगला है डिबेंचर इंटरेस्ट 1250। ये डिबेंचर्स भी जो है वो सिर्फ कंपनी ही इशू करती है, तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट सिर्फ पोस्ट को ही चार्ज होगा क्योंकि ये कंपनी पीरियड का ही है। टोटल 1250 रुपये ये सिर्फ पोस्ट पीरियड में चार्ज होगा। एक्सपेंसेस डेबिट कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ जो बेसिस पर। आज का ये जो एग्जांपल है बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, जिसमें हमको सिर्फ एक फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, कैसे डिवाइड होगा, ये मेनली हमको स्टडी करना है। अब लास्ट एक्सपेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, बिज़नेस चलाने के, बिज़नेस संभालने के एक्सपेंसेस। डेफिनेटली ये टाइम बेसिस पर ही डिवाइड होगा, तो टाइम रेशो 1:1 ये बेसिस पर ये डिवाइड होगा। 4500 का है, इक्वल डिवीजन करना है, सो 2250 2250 इस तरह से ये डिवीजन किया। नाउ इतना रिकॉर्ड करने के बाद अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, नेट प्रॉफिट 79 को हमको डिवाइड करना है, बट अब यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले टोटल ऑफ क्रेडिट हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट विल बी 45,000 रुपीज़। ये टोटल ऑफ क्रेडिट है, तो ये 45,000 रुपीज़ टोटल ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर 60,000 टोटल ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। यही वैल्यू डेबिट में भी रिकॉर्ड करेंगे, 45,000 और 60,000 रुपीज़। और अब इस 45,000 में से यहाँ पर ये एक्सपेंसेस की टोटल कर लेंगे यहाँ पर, तो ये कहलाएगा टोटल बी। तो यहाँ पर ये एक्सपेंसेस की टोटल है 11,700 रुपये, इसका टोटल है, और इसका टोटल है 14,300, यहाँ पर लिख लेंगे। ये टोटल ऑफ बी है, तो इस तरह से ये जो टोटल ऑफ बी है 11,700। नाउ ए माइनस बी ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया दैट विल बी ए माइनस बी, इस तरह से नेट प्रॉफिट आया। नाउ 45,000 माइनस 11,700, तो ये जो बचा है ये 33,300 बचा है। 60,000 माइनस 14,300, तो ये जो बचा है ये 45,700 रुपीज़ बचा है। तो इस तरह से ये जो नेट प्रॉफिट आया, अब इसको टर्म देंगे कि ये कौन सा है, नेचर ऑफ प्रॉफिट कौन सा है। तो प्री पीरियड का जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, और पोस्ट पीरियड का जो प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। तो इस तरह से ये एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर रेडी किया प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का, जहाँ पर हमने ये प्रॉफिट को डिवाइड किया, प्रॉफिट को बाइफरकेट किया, और आगे भी जो एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। अब अगले एग्जांपल्स में मेनली एक्सपेंसेस की लिस्ट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेंगे और कैलकुलेशंस बढ़ेंगे, बट बेसिक जो बनाना है हमको इसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे। और कैलकुलेशंस में कुछ रेशियोज़ के कैलकुलेशंस होंगे, जिसमें टाइम रेशो, सेल्स रेशो, आज ये दो मेन कैलकुलेशंस थे। तो आज का ये जो एग्जाम्पल था ये सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। आई होप आज का एग्जाम्पल सबको क्लियर हुआ होगा। सो यहीं पर इसको एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।